अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आप सबके लिए एक ज़बरदस्त जॉब अपडेट लेकर आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में नेशनल पुलिस ब्यूरो जॉब 2025 अनाउंस हो चुकी हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जॉब करना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, मल्टीपल जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है जो कि पूरे पाकिस्तान से मेरे बहन भाई इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आप अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको जॉब डिटेल्स, कितनी पोजीशंस इनके पास खाली हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो हमने इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो आप सबके सामने ओपन करके रखी हुई है। सबसे पहले मैं आप सबके साथ इनकी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से हम रीड करके शेयर करेंगे, ताकि जब हम अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। जैसे कि आप हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन की हुई है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर नेशनल पुलिस ब्यूरो की जानिब से वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट एंड डेस्टिनेशन की बात की जाए तो असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है जो कि 19वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इसके लिए जो है मिनिमम आपके पास एमफिल होनी चाहिए और फॉरेन मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट अगर आपके पास इसके बराबर भी कोई भी तालीमी काबिलियत है देना भी इसलिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कम से कम जो आपकी एज है वो कम से कम 40 साल तक होनी चाहिए। नंबर सेकंड इज़ अ डिप्टी डायरेक्टर की जॉब है जो कि 18वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। अच्छा, यहाँ पे जो इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है ना, वो जितनी भी हैं 4 पेजेस, तमाम जो पेजेस यहाँ पे ब्लर किए हुए हैं, ठीक है? इन्होंने मतलब सही तरीके से इनकी जो एडवर्टाइजमेंट सही नहीं है। तो मैंने इनकी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को है कैम स्कैनर्स के थ्रू वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी यहाँ से भी हम इनकी फर्दर एडवर्टाइजमेंट को अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करते हैं, ताकि जो हमारे पास है हर एक चीज़ हमें इजीली समझ आ जाए। जैसे नंबर सेकंड पे डिप्टी डायरेक्टर की जॉब है जो कि 18वीं स्केल की जॉब है, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। मिनिमम आपके पास एमफिल और फॉरेन मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और इसमें बस सारी रिक्वायरमेंट सेम ही है, जस्ट आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। और आपकी जो एज है वो कम से कम 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। नंबर थर्ड जो हमारे पास जॉब है वो साइंटिफिक ऑफिसर कंप्यूटर एंड द मोबाइल फोरेंसिक की जॉब है, जो कि 17वीं स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसके लिए अगर आपने बीएस या बीई कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास डिग्री है, या इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी में अगर आपके पास डिग्री है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। नंबर 4 हमारे पास जो साइंटिफिक ऑफिसर जो कि नेटवर्क फॉरेंसिक की जॉब है, जो कि 17वीं स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसके लिए भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे सेम ही है। और आपकी जो एज होनी चाहिए कम से कम 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास अगर एक्सपीरियंस ना भी हो, देन भी आप इसमें अप्लाई इजीली कर सकते हैं। ये देखिए वही जॉब से आप सब ये ना समझिएगा कि ये जो मैंने वर्ड फाइल आप सबके सामने ओपन की हुई है कुछ और ही। यहाँ पे देखें नंबर थर्ड पे देखिए हमारे पास देखिए साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब है, यहाँ पे वही रिक्वायरमेंट वगैरह सेम है। नंबर 4 पे साइंटिफिक ऑफिसर नेटवर्क की यहाँ पे जॉब है। ऊपर मोबाइल की थी, यहाँ पे नेटवर्क की एडवर्टाइजमेंट में। अभी वर्ड फाइल अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे देखिए वर्ड फाइल में देखिए यहाँ है साइंटिफिक ऑफिसर ऑडियो एंड वीडियो डीप स्पीक, ये देखें नेटवर्क, ठीक है? इस तरीके से आप देख लीजिए यहाँ पे, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। तो हम नंबर 5 पे आ जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे देखिएगा साइंटिफिक ऑफिसर ऑडियो वीडियो डीप फेक की जॉब है, जो कि 17वीं स्केल की जॉब है, जिसकी नंबर वैकेंसी 1 है। इसके लिए भी यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट वगैरह सेम ही है। फिर अगर हम नेक्स्ट करें नंबर 6 पे हमारे पास है साइंटिफिक ऑफिसर सोशल मीडिया एक्सपर्ट की जॉब है, जो कि 17वीं स्केल की जॉब है। और इसके लिए भी रिक्वायरमेंट सेम है। और आपकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। फिर हमारे पास साइंटिफिक ऑफिसर फिंगरप्रिंट एंड द लेंटरिंग पेंट की जॉब है, जो कि 17वीं स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। यहाँ पे मिनिमम आपके पास एमएससी या एमएस होनी चाहिए रिक्विवेलेंट एचई से एक मैथ्स इदारे से 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। और आपकी एज होनी चाहिए वो 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। फिर यहाँ पे नंबर 8 की बात की जाए तो हमारे पास साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब है, जो कि 17वीं स्केल की जॉब है, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। रिक्वायरमेंट इसके लिए भी आपके पास एमएस या बीएस होनी चाहिए। और आपकी जो एज है वो 30 साल के दरमियान। फिर यहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर एक्सप्लोसिव की जॉब है, जो कि 17वीं स्केल की जॉब है, जो कि नंबर वैकेंसी 1 है। इसके लिए भी रिक्वायरमेंट सेम ही है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपकी जो एज है वो 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। फिर साइंटिफिक ऑफिसर फायर आर्म्स एंड दी टूल स्मार्ट की जॉब है, जो कि 17वीं स्केल की जॉब है, जो कि नंबर वैकेंसी 1 है। इसके लिए भी रिक्वायरमेंट सेम ही आप यहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है? फिर अगर हम यहाँ पे अगेन नीचे गए तो साइंटिफिक ऑफिसर यहाँ पे कस्टमाइज्ड डॉक्यूमेंट्स की जॉब है, जो कि 17वीं स्केल की जॉब है, जो कि नंबर वैकेंसी 1 है। इसके लिए भी रिक्वायरमेंट वगैरह सेम है। देन अगेन साइंटिफिक ऑफिसर क्राइम सीन्स इन्वेस्टिगेशन की जॉब है, जो कि 17वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए भी रिक्वायरमेंट सेम ही है। और आपकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम
30 साल के दरमियान होनी चाहिए। फिर साइंटिफिक ऑफिसर न्यूरोस्टिक की जॉब है जो कि 17वीं स्किल की जॉब है, रिक्वायरमेंट सेम है इसके लिए भी। फिर साइंटिफिक ऑफिसर डीएनए एंड दी सीरोलॉजी की जॉब है, इसके लिए यहाँ पे आप देखें अगर आपने एमएस या बीएस इन अ इक्विवेलेंट डिग्री में अगर आपके पास है देन आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर साइंटिफिक ऑफिसर यहाँ पे देखिए पोलोग्राफ की जॉब है जो कि 17वीं स्किल की जॉब है, इसके लिए भी अगर आपने एमएस या बीएस किया हुआ है देन आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर पैथोलॉजी की जॉब है जो कि 17वीं स्किल की जॉब है। अगर आपने यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी एक ही और सबके लिए जो एज है आपके पास 30 साल होनी चाहिए और मिनिमम जो एमएस या एमएस आपके पास जो लाजमी इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास लाजमी होनी चाहिए। इसी तरीके से साइंटिफिक असिस्टेंट की जॉब है जो कि 16वीं स्केल की जॉब है, नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, आपके पास रिक्वायरमेंट वगैरह इनके लिए भी सेम ही है। फिर यहाँ पे डीएनए यहाँ पे देखें न्यू जॉब्स की यहाँ पे अगेन वही एडवर्टाइजमेंट है इनकी साइंटिफिक असिस्टेंट फायरमैन एंड द टूल मार्क विजिल एग्जामिनेशन, ये 18वां है, 18 है यहाँ पे सीरियल नंबर। और यहाँ पे अगर सीरियल नंबर 18 की बात की जाए तो ये देखें साइंटिफिक असिस्टेंट फायर आर्म्स एंड द टूल मार्क व्हीकल एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे वही रिक्वायरमेंट वगैरह है, हर चीज़ सेम ही है। जस्ट मैं आपको वर्ड फाइल से इसलिए अच्छे तरीके से रीड करके बता रहा हूँ ताकि जो आपके पास है आप अच्छे से इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नंबर ऑफ वैकेंसीज वगैरह अच्छी तरीके से देख सकें। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर नीचे आ जाए तो हमारे पास साइंटिफिक ऑफिसर फिंगरप्रिंट सेक्शन की जॉब है, साइंटिफिक ऑफिसर ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक की जॉब है। यहाँ पे आपके पास रिक्वायरमेंट इनके लिए सेम ही है, ठीक है, हर एक के लिए आप यहाँ से देख लें। तो इसी तरीके से साइंटिफिक असिस्टेंट एक्सप्लोसिव की जॉब है हमारे पास। फिर यहाँ पे देखिए साइंटिफिक ऑफिसर टैक्सोलॉजी की जॉब है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट इसके लिए भी सेम है। फिर साइंटिफिक ऑफिसर कस्टमाइज्ड डॉक्यूमेंट्स की जॉब है। फिर यहाँ पे डिजिटल फॉरेंसिक की जॉब है हमारे पास। फिर यहाँ पे जो मेरी मोस्ट फेवरेट है वो यहाँ पे आ चुकी है, साइंटिफिक असिस्टेंट वेब एंड सॉफ्टवेयर। इसके लिए यहाँ पे देखिए बी या बी एस अगर आपने कंप्यूटर साइंस से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी HEC इदारे से अगर आपने किया हुआ है देन आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एटलीस्ट 5 डायनेमिक वेबसाइट आपके पास लाजमी होनी चाहिए आपके पास पोर्टफोलियो में। 16वें स्केल की जॉब है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें और नीचे आ जाए तो यहाँ पे ये भी देखें साइंटिफिक ऑफिसर नेटवर्क की जॉब है जो कि आपके पास बी या बीएस होना चाहिए इसके लिए। देन अगेन साइंटिफिक असिस्ट डायरेक्टर एडमिन की जॉब है। फिर यहाँ पे अकाउंट्स ऑफिसर की जॉब है, अगर आपने कोई भी बीबीए वगैरह किया हुआ है देन आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर हम नीचे आ जाए तो स्टेनोग्राफर की जॉब है जो कि अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है सेकंड डिवीजन से अगर आपने किया हुआ है देन आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी एज होनी चाहिए कम से कम 28 साल के दरमियान होनी चाहिए और यहाँ पे आपको टाइपिंग स्पीड का भी टेस्ट आपका लाजमी लिया जाएगा। फिर अगर हम नीचे आ जाएँ तो हमारे पास यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया गया कि आपको 40 मिनट में इतने वर्ड लिखने आने चाहिए 1 मिनट में, और 90 मतलब एफिशिएंसी आपके पास हर एक चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, आपसे आप देख लीजिए। फिर असिस्टेंट की जॉब है इसके लिए भी सेम ही, आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए बीएस की 4 साल की और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एमएस ऑफिस वगैरह आपको लाजमी चलानी आनी चाहिए और आपकी जो एज होनी चाहिए कम से कम 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है इसके लिए भी रिक्वायरमेंट सेम ही है, आपको 10,000 कीवर्ड लिखने आने चाहिए 1 घंटे में। देन नीचे आ जाए तो हमारे पास यूडीसी की जॉब है, ड्राइवर की भी जॉब है, यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट मैट्रिक बेस्ड जॉब है और फिर डिस्पैच राइडर की भी जॉब है, ठीक है। तो ये तमाम ये इनके नंबर वैकेंसीज थी जो कि मैंने आप सबको बता दिया है। यहाँ पे बात की जाए तो अगर आप मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास और अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री है देन आप इन वैकेंसीज में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस फॉर द टर्म एंड कंडीशंस की बात की जाए तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने देखिए इसके लिए कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स इनको स्पेसिफिक एड्रेस जो मैं अभी आपको बताऊंगा आपने वहाँ पे इनको भेज देने हैं, ठीक है। और आपने जो भी आप लिफाफे में आप अपने डॉक्यूमेंट्स डालेंगे ना एवल्यूप, यहाँ पे देखिए मेंशन द टाइटल ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर एवल्यूप मतलब लिफाफा होता है। आपने लिफाफे के यहाँ पे लेफ्ट साइड पे या किसी भी जगह टाइटल लिख देना है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, मैं कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं लिख दूंगा लिफाफे के ऊपर अप्लाइड फॉर अ कंप्यूटर अप्लाई फॉर आईटी इंजीनियर के लिए मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, इस तरीके से आपने लिख देना है। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म TOR टर्म एंड कंडीशंस जॉब डिस्क्रिप्शंस कंडीशंस ऑफ अप्लाई एंड शॉर्टलिस्ट डिटेल जो इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है जो कि अभी आपको मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा। द कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ दिस पोस्ट अंटिल द 31 दिसंबर 2025। जहाँ पे देखें आपके पास ये जो भी जॉब्स है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और जहाँ पे जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इस साल के 31 दिसंबर 2025 तक इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सपेंड भी हो जाएगा अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो। ऑल दी कैंडिडेट्स के पास इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, पेपर सिक्योरिटी क्लियरेंस आपके पास लाजमी होना चाहिए, PhD होल्डर्स जो भी होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, एज रिलैक्सेशन आपको ऑलरेडी ही दे दिया गया है। ये तमाम चीज़ें देखिए मैं आप चाहूँ तो एडवर्टाइजमेंट से भी आप सबको रीड करके दिखा सकता हूँ, बट बात वही आ जाएगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि सर इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो ब्लर सी है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। आपको अगर शौक हो रहा है तो आपको यहाँ से रीड करने का आप देख सकते हैं, मैंने आपको दोनों ऑप्शन प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिएगा TOR जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह हर एक चीज़ वही है, यहाँ पे जस्ट मैंने
केम स्कैनर से इसको पिक्चर्स लेके वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से मुझे यहाँ से बेहतर लग रहा है आप सबको दिखाना, तो मैं यहाँ से आप सबको रीड करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, ऑटोनोमस बॉडीज़ होंगे, तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। 5 साल का आप सबको एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी दे दिया गया है। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म अगर उनको रिसीव होगा लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द डिपार्टमेंट के पास राइट है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर दे, डिक्रीज भी कर दे एट एनी स्टेज। पोस्टल एड्रेस फॉर द एप्लीकेशन, आपने जिस एड्रेस पर अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है वो ये इनका कंप्लीट एड्रेस है। तो व्यूअर्स, इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट से जो कि मैंने आप सबको अच्छे तरीके से रीड करके बता दी है। अभी हम चलते हैं कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के जैसे कि मैंने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे सर्च किया था, यहाँ पे देखें कि www.interior.government.pk.careers, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जस्ट आपने करियर्स मिनिस्ट्री ऑफ द इंटीरियर वाले पे दबाएंगे तो आपके पास ये वाली एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड, ये आपके पास इनकी जो वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। जस्ट आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे अभी आप सबके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो एडवर्टाइजमेंट शो ही नहीं हो रही, यहाँ पे जो भी एडवर्टाइजमेंट शो हो रही है वो 2024 की यहाँ पे डेट शो हो रही है। तो बिल्कुल आपका सवाल सही है। एडवर्टाइजमेंट जो इनके इदारे ने जो पब्लिश कर दी हैं, और इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में इनकी वेबसाइट पे भी ये एडवर्टाइजमेंट अपडेट हो जाएंगी। एडवर्टाइजमेंट पहले लीक भी हो सकते हैं, या पब्लिश करने का मकसद यही होता है कि आप मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर तैयार रहें और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। जैसे ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन देंगे, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन देंगे, आप जल्द से जल्द इनकी सारी चीज़ों को रीड कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड करके फिलअप करके आप जल्द से जल्द इनको डिस्पैच कर दें, ठीक है। तो फिलहाल आपने अभी 1 से 2 दिन में भी इनका एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है, और मैं भी शायद कुछ घंटे बाद मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद भी एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए। तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा आपका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का ना, एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड करने का, तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। बट एट द एंड आपने जो भी इनकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपने इनकी मेन वेबसाइट से ही लेनी है, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में साफ-साफ मेंशन कही गई है। यहाँ पे भी आपको दिखा दूँ, www.interior.government.pk careers, ठीक है। जस्ट मैंने यही चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी सर्च की है। इंशाल्लाह मैं आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आपने किसी और की वेबसाइट पे नहीं जाना। यहाँ पे देखिए, मैं आपको डायरेक्ट हर एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे इनका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, तो इंशाल्लाह मैं इस समय प्रॉमिस विथ यू कि आपने किस तरीके से इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है वो भी आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। बट अब जो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया हुआ है, तो इनकी जो पुरानी यहाँ पे देखें एप्लीकेशन फॉर्म वाले बटन पे दबाया, तो यहाँ पे जो इनकी लास्ट ईयर जो जॉब्स आई थी, ये वाला उनका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो होपफुली जो भी इनका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, तो वो भी एक्सपेक्टेड इस तरीके का ही एप्लीकेशन फॉर्म होगा। यहाँ पे देखें कि हर एक चीज़ यही लिखी गई है कि यहाँ पे देखें ये वाली लाइन है ना, पोस्ट अप्लाइड फॉर। जैसे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा ना, आपने ये एज इट इज़ लाइन आपने लिफाफे के ऊपर भी लिखनी है, पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपकी कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। देन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये सेम एप्लीकेशन फॉर्म ही होगा, जस्ट ये वाली चीज़ें चेंज होगी। यहाँ पे नेशनल फॉरेस्ट्री एजेंसी की जगह यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जिस पुलिस डिपार्टमेंट में यहाँ पे जॉब्स अनाउंसमेंट की गई है, यहाँ पे या नेशनल पुलिस ब्यूरो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा जस्ट इसकी जगह पे, ठीक है। बाकी तमाम एप्लीकेशन फॉर्म सेम ही रहेगा। फिर यहाँ से आप देख लीजिएगा। फिलहाल अभी मैं आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का तरीका नहीं बता रहा, क्योंकि ये हमारे पास इनका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है ही नहीं इस जॉब के लिए, ठीक है। मैं आपको बता दूँ कि यही बेटा एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने इसको फिलअप करना, तो ये चीज़ में मज़ा भी नहीं और अच्छी बात भी नहीं है। तो इंशाल्लाह जैसे इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है कि आपने किस तरीके से डाउनलोड करना है, मैं हम इंशाल्लाह उस पर भी अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा, और आपको मैं इंशाल्लाह इनकी मेन अगेन से वेबसाइट भी विजिट करवा दूंगा कि जहाँ से आपने इनकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है। जस्ट अभी आपने ये काम करना है कि अगर आप चाहते हैं तो मुझसे ये वर्ड फाइल लेना, तो आप मुझे हमारा जो फेसबुक पेज है जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज, पोस्ट और कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं इंशाल्लाह आपको जो इनकी वर्ड फाइल है वो शेयर कर दूंगा, ताकि आप जो अच्छे तरीके से जो इनकी टर्म एंड कंडीशंस को रीड कर सकें, और कौन कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, ताकि आप सबको वो भी पता चल सके। अगर आप एडवर्टाइजमेंट भी लेना चाहते हैं तो एडवर्टाइजमेंट भी मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा फेसबुक पेज पे, तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है और ना ही इसमें कोई बड़ी बात है। एडवर्टाइजमेंट में मैंने आपको अगेन यही बात रिपीट करूँगा कि मैंने आप सबको इसलिए रीड करके नहीं बताई, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्लर चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो ब्लर मुझे ही पढ़ने में इतनी मुश्किल आ रही है, तो मैं आप सबको क्या सही तरीके से समझा सकूँगा। तो इस वजह से मैंने ये वर्ड फाइल इसके लिए बना दी, और उसमें कोई बड़ी लॉजिक नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट प्रोसेस समझ आ चुका होगा। आपकी अगेन कोई भी क्वेरी वगैरह हो, तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन, फेसबुक पेज या मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। हम आपके तमाम सवालात के जवाब देते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।